दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। रामनवमी के दिन शहर के मुख्य मार्ग से धर्ममय वातावरण में निकाली गई भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। समय सीमा की बैठक में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए कलेक्टर ने। विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। और कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की कॉपियां जांची जा रही। उत्कृष्ट विद्यालय में प्राचार्य ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। रामनवमी के अवसर पर रघुवंशी समाज सहित सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति में शहर के मुख्य मार्ग से भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव धार्मिक वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी लोग शामिल रहे। जी में काम में चलिए। भैया पीछे भैया एक मिनट बिल्कुल हो जाओ। एकता अखंडता के लिए सब समाज को एकत्रित होकर भगवान राम के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और आप तो जानते हैं कि हमारे भगवान राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, किसी एक के नहीं है। और उन्होंने सर्व समाज का उद्धार किया। उसी को लेकर हमारे संत भी बगियों में है। एक संत हमारे साथ चल रहे हैं, महामंडलेश्वर आदि वगैरह भी वहाँ पर है। इस देश को लेकर के हम सब एक रहेंगे। बहुत रामनवमी है और रामनवमी के अवसर पर सर्व समाज यानी रघुवंशी समाज के द्वारा जो जुलूस निकाला गया है उसके बारे में किस तरीके की प्रतिक्रिया आप? मेरा इतना मानना है, आज भगवान पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव पर जो रघुवंशी समाज द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई, उसमें सभी समाज
एकजुट होकर इस कार्यक्रम में शामिल हुई और भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे हम चलें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और सभी को आज राम के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। जी भैया, आज जो रामनवमी है उसके बारे में कुछ भगवान राम के जन्मोत्सव की सबको पहले मैं बधाई देता हूं। और भगवान राम जिस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर जीवन जिया है उसी जीवन पर हम लोग चलें, ऐसी भगवान की कृपा हम सब पर हो और इसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। प्रभु राम से ही प्रार्थना है। सभी को पुनः रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक सोमवार होने वाली समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित की। विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। निकायों को थोड़ा सा और गंभीरता से काम करिए। ग्रामीण विकास का कार्य नहीं है, नगरीय निकाय भी तो गंभीरता से थोड़ा जो कार्य योजना तैयार करना। ये क्या है तुम्हारा, तो वो चौघाट नाला बन ही रहा है ना, तो भी ले लो, कंप्लीट हो जाएगा वो इसमें। अलग अलग प्रजाति के पौधे कितनी संख्या में उपलब्ध हैं, उनके दर क्या हैं, वो सारी जानकारी आप मुझे आज देंगे, कल देंगे, बताएं। बाकी का दिखाइए, बाकी नगर पालिका के दिखाएं। उड़ीसा सर जिले में सर 5 नर्सरी हैं। कितने पौधे हैं वहाँ पे? उन लोगों को समझ नहीं है आइए ये बात कि लेना क्या क्या है। वहाँ पे जो भी देख रहे हैं भोपाल में यूएनडी में, पहले उन्हें समझ नहीं क्या क्या लिया सकता है, उसको संख्या बढ़ाओ और कार्य कंप्लीट कराओ। नेक्स्ट समझ ही नहीं रहा है में क्या, कोई समझे ही ना। तो यानी कि क्या क्या लिया है तुमने? विभागीय लक्ष्य का तुमको इंतजार भी नहीं करना है, तुमको अपना लक्ष्य तय करो और वहाँ कम्युनिकेट करो कि हमको इस अभियान के लिए इतने योजनाओं की आवश्यकता है। बगीचा लिया हुआ है, एक ही जगह प्लांटेशन करो क्या? तुम्हारे यहाँ तो परासरी नदी पर तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। नलों के नीचे सुधार करना चाहिए, आगे चलो इतने ही है। तुम एक ये चीज करो, अब जैसे जल संवर्धन का काम करो, तो तुम अब इसकी भी अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। शहरों में भी तुम्हारे नल चलते हैं, 2-2 घंटे तक नालियों में पानी बहता रहता है, इसके लिए अभियान चलाओ। जो घरों के बाहर जो कार धोने का काम घंटों पाइप ला के करते हैं, बिना मतलब का पानी वेस्ट करते हैं, सड़कों को धोने लगते हैं, उन सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, तो कुछ मीनिंगफुल काम। आज्ञाराम कॉलोनी में कार्य पूरा होने के बाद मलमा वहीं पर पड़ा हुआ है। मलमा नहीं हटाए जाने से क्षेत्रीय रहवासी खासे परेशान हो रहे हैं। वार्ड वासियों ने बताई अपनी परेशानियां। जो पुलिया नाली बन रही, कब से बन रही, क्या ये साहब होली के पहले से करीब 1 माह से ऊपर हो गया। जैसे तैसे तो ये खोद के पटक दी, फिर बनवाई गई, बनी है। इसके बाद में इस पे स्लोप नहीं डल पा रहे, निकलने में बहुत अवरुद्ध हो रहा है, आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। शिकायत की आप लोगों ने? साहब कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। न ठेकेदार का पता है, ना क्या है, कह लगे बच्चे गिर रहे हैं कहीं गाड़ियों से, रात में भी निकलने में बहुत ज्यादा दूर हो रही है। दादा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह दांगी। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं बगल में जी मेरा मकान है। नाम बता, मोहल्ले का नाम? विजय आज्ञाराम कॉलोनी। आज्ञाराम कॉलोनी। अरे जहाँ होली तेल खुदों को पटक गए हैं ना, तो होली से और 15 दिन तेल की धरी है साहब। इतनी दिक्कत हो रही है, हमारा धंधो चौपट हो रहा है। आप जावे वाले नहीं आ पा रहे, ना गाड़ी निकल पा रहे, ना जीप निकल पा रहे। क्या धंधा करती है? हम दुकान है आज्ञाराम कॉलोनी। ये जो नाला बना हुआ है, कब से बना हुआ, उसका प्रसंग हो रहा है? ये 1.5 महीने से ज्यादा होने वाला है ऐसे कि खुदा पड़ा वाला रोड भी ब्लॉक है। उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है? आने जाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे धूल वगैरह भी बहुत उड़ रही है इसके कारण। शिकायत नहीं की आप लोग? किसी पर उसका तो सोल्यूशन ही नहीं हुआ। भीषण गर्मी के मौसम में जल संकट की स्थिति निर्मित हो रही है। बेतवा में पानी की कमी से शहर के लोग भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। जल संकट की स्थिति को लेकर वार्ड 39 के पार्षद दीपक कुशवाहा का क्या कहना है, सुनिए आप। तो यहाँ पर जो बस्ती है, उसमें पानी की सप्लाई किस तरीके से हो रही है? इस समय बस्ती में पानी की सप्लाई कुछ
नगर पालिका के कनेक्शन जो है टंकी से पानी हो जाता है और कुछ समस्या आ रही है, जो पानी का स्तर कम हो गया है, वहाँ पर टैंकर दोबारा। अभी जैसे कि अभी वर्तमान में गर्मी के दिन और भी बचे हैं, महीने बचे हैं, उस समय किस तरीके से जूझेगी बाढ़वासी? अब गर्मी का समय बढ़ता जाएगा और पानी की समस्या बढ़ती जाएगी, उसके लिए टैंकर बढ़ाएंगे। प्रयास यही रहेगा कि जनता को अपने द्वारा पूर्णतः पानी की सुविधा करेंगे और हमारा निजी ट्यूबवेल है उसके द्वारा ही भरवाते हैं। लगभग कितने आवाज बाढ़ में कितनी पॉपुलेशन होगी? ये बाढ़ की पॉपुलेशन। रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा का शहर में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया था। सनातन श्री हिंदुत्व समिति सहित वरिष्ठ जनों से हुई चर्चा। तिवारी जी, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ? मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं भगत जी, मैं संगठन मंत्री हूँ, जो जिला प्रवक्ता हैं। आज हमारी इकाई ने श्री राम जो यात्रा निकलती है वर्षों से, उसका स्वागत करने का निर्णय लिया था। उसी तारतम्य में हमने जल वितरण किया, पुष्पहार पहनाकर श्री राम जी की पूजा अर्चना की और पुष्प वर्षा से हमने श्री राम की शोभा यात्रा का स्वागत किया। स्वागत किया अपन सत्कार किया यहाँ पर। आज रामनवमी पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज यहाँ पर विशाल शोभा यात्रा जो कि रघुवंशी समाज द्वारा की गई है और इसके स्वागत में हम सब लोग एकत्रित हुए। आज यहाँ वो पल है जहाँ पूरी समाजों ने इस विशाल जुलूस का स्वागत किया और ऐसा दिशा में ऐसा एहसास और महसूस हो रहा है कि हम सब एक हैं। और आज जो रामनवमी का पर्व है, इस पर हम सब लोगों ने, सारी समाजों ने एक कोने से लेके आगे तक पूरे बड़े बड़े मंच लगाए और स्वागत समारोह चल रहा है। लॉयंस क्लब विदिशा द्वारा निजी होटल में रीजन चेयरपर्सन MJF लॉयन संध्या सलाहकारी की आधिकारिक यात्रा संपन्न कराई गई। साल भर की सेवा व गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर लॉयन अरुण कुमार सोनी सहित लॉयंस क्लब की टीम मौजूद थी। जब 1 जुलाई से ये जिम्मेदारी मुझे प्राप्त हुई तो सर्वप्रथम हम लोगों ने माँ सिद्धेश्वरी विराजमान है, उनका आशीर्वाद दिया। उसके बाद बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर जाकर के हमने उनका आशीर्वाद लिया और वहां पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के क्षेत्र में हमने पहले ही दिन से कार्य को प्रारंभ किया। और उसके बाद लौट करके, क्योंकि उस दिन डॉक्टर से डेली था, तो हमने महाराज प्रताप कॉलेज में हमारे यशवंत भाई जी के सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर्स डे को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। इसके बाद चूंकि गतिविधियां बहुत हुई है और हमारे जो सचिव महोदय हैं वो आपको उनके बारे में बताएंगे। मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहूँगा, बाकी तो सब जानकारी आप हमारे सचिव महोदय दे देंगे। एक लायंस पाठशाला हमारी एक विशेष गतिविधि है जिसमें हम ऐसे बच्चों को जो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, कोई पन्नी पी रहा है, कहीं भीख मांग रहा है, कहीं कोई यहाँ वहाँ घूम रहा है ना, जिनके पेरेंट्स भी केयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का हमने लायंस पाठशाला के द्वारा व्यवस्था की है, जो कि हमारे बरेपुरा में माँ हॉस्पिटल है, उसके आगे हमारे लायंस भवन में उसमें संचालित की जा रही है। हमारे भाई मनुष्य सभी के सहयोग से वो हमारा काम रहा है। वृक्षारोपण में हमने कई जगह पर वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें विशेष रूप से देखा जाए तो स्ट्रीट बर्ड स्कूल में कई वृक्षारोपण किए, है ना। मजिस्ट्रेट कॉलोनी में वृक्षारोपण किया, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में वृक्षारोपण किए, ओशो आश्रम में वृक्षारोपण किए, ब्रह्मकुमारी सेंटर में वृक्षारोपण किए। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ पर वृक्षारोपण किए। ये हमारी विशेष पूर्ति रही है। इसके बाद डायबिटीज हो, चाहे डेंट का शिविर हो, और चाहे स्वास्थ्य जागरूकता शिविर हो, और चाहे स्वास्थ्य जांच का शिविर हो, ये हमने इनके लिए
कई जगह पर किए, मतलब हमने एवं भोपाल में जाकर हमें यदि वहाँ भी अवसर मिला है तो वहाँ हमें भोपाल में गौरव होटल में हमने एक बहुत बड़ा जागरूकता शिविर लगा। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की कॉपियां जांची जा रही हैं। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य से हुई चर्चा। बुला रहे सिंह साहब इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर ये एक्सीलेंस स्कूल में किस तरह का कार्य चल रहा है? एक्सीलेंस स्कूल मूल्यांकन केंद्र है और मैं यहाँ पर मूल्यांकन केंद्र अधिकारी हूँ। यहाँ पर हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी बोर्ड की कॉपियाँ का मूल्यांकन कार्य चल रहा है और ये कार्य लगभग 20 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। यहाँ पर इस केंद्र पर 466 मूल्यांकनकर्ता कार्य कर रहे हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।